बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की यह वीडियो डमी टिकट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिएगा। डमी टिकट आप लोग फ्री में कैसे बुक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में इस पर बात करूंगा कि आप लोग कैसे फ्री में बुक कर सकते हैं, खुद से आप कैसे डमी टिकट बुक कर पाएंगे, क्या तरीक़ेकार होगा। दूसरी चीज़, डमी टिकट का यूज़ क्या होता है, क्या है डमी टिकट, डमी टिकट का आप यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस लिए ये यूज़ होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है OK2 बोर्ड के बारे में, और इसके बारे में सवाल होता है कि हमारी फैमिली आ रही है, इमिग्रेशन उनका कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा। तो किन लोगों का इमिग्रेशन कराना पड़ता है जब उनकी फैमिली आती है या कहीं घूमने टहलने जाते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी पहुँच सके। डमी टिकट आप लोग खुद से कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि डमी टिकट होता क्या है, इसका यूज क्या है, फिर उसके बारे में बात करेंगे कि डमी टिकट आप लोग कैसे खुद से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, डमी टिकट का यूज होता है कि अगर आप अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में, चाहे आप विजिट वीज़े पे जा रहे हों, चाहे उम्रा वीज़े पे जा रहे हों, चाहे टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हों, चाहे 1 ईयर के मल्टीपल एंट्री के फैमिली वीज़े पे जा रहा हूं। खास करके सऊदी अरब वालों की बात करें तो बहुत सारे लोग अपने फैमिली को उम्रा वीज़े पे, फैमिली वीज़े पे बुलाते हैं। कुछ लोग दुबई में जाते हैं टूरिस्ट वीज़े पे, फिर वहाँ पर काम ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री में ऐसे वीज़े पे जाते हैं जहाँ पर जिस वीज़े पे काम करना अलाउड नहीं होता है, वो वीज़ा सिर्फ उस काम के लिए होता है कि आप वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, रहेंगे, फिर रिटर्न आ जाएंगे। तो ऐसे वीज़े पे अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो एयरपोर्ट पर आपको रिटर्न टिकट का प्रूफ दिखाना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आपके पास रिटर्न आने की डेट फिक्स है तो आप रिटर्न टिकट इशू करके जाएं साथ में, ताकि आप वही टिकट दिखा दो। अगर आपका रिटर्न आने का प्लान फिक्स नहीं है कि किस डेट को आप रिटर्न आओगे, तो एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए एक डमी टिकट बनती है, एक कैंसिलेशन वाली बनती है टिकट, जो 100% फुल पेमेंट करके उसके बाद में जब आपकी फैमिली या आप खुद जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो, इमिग्रेशन हो जाता है, जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ भी इमिग्रेशन हो जाता है, तो वहाँ पर जब पूरा काम हो जाता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। एक तरीके की डमी टिकट ये होती है, और एक डमी टिकट बनती है लाइव PNR के साथ, जिसकी फुल पेमेंट नहीं हुई होती है। तो ये दो तरीके का डमी टिकट बनता है। तो इसका आप यूज़ करके अपना एयरपोर्ट पर आपका जो क्लियरेंस है इमिग्रेशन का, वो आप अपना करा सकते हो। तो इसका यूज ये है। दूसरा यूज होता है कि बहुत सारे लोग वीज़ा पर्पज के लिए डमी टिकट बनवाते हैं, डमी होटल की बुकिंग बनवाते हैं ताकि उनका वीज़ा इशू हो जाए। अगर हाल फिलहाल में बात करें दुबई का, तो अगर आप दुबई का वीज़ा, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लेते हो तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए डमी टिकट और डमी होटल की बुकिंग सबमिट करना पड़ता है वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में। तो इसके लिए भी लोग डमी टिकट और डमी होटल की बुकिंग बनवाते हैं। तो ये डमी टिकट और डमी होटल की बुकिंग का यूज़ है। बाकी रही बात कि आप इसको कैसे फ्री में इशू कर सकते हो, खुद से कैसे बना सकते हो, चाहे डमी टिकट हो, चाहे डमी होटल की बुकिंग हो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डमी टिकट खुद से बनाना चाहते हैं तो आपको फुल पेमेंट दे करके ही टिकट इशू करना होगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिसके थ्रू अगर आप टिकट की बुकिंग करते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा वो लोग चार्ज लेते हैं, और ये ऑप्शन देते हैं कि अगर आप एनी टाइम उसको कैंसिल करते हो तो फुल रिफंड आपको मिलेगा। तो ये तरीका अपना करके आप वहां से अपना टिकट इशू कर लें रिटर्न आने का, और जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको फुल पेमेंट मिल जाएगा। इस तरीके से आप फ्री में डमी टिकट बुक कर सकते हैं। डमी टिकट वो टिकट ही होती है, लेकिन उसको क्या होता है कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरा तरीका क्या है, मैं 2 एयरलाइंस का नाम लूंगा, इंडिगो और स्पाइस जेट। ये 2 फ्लाइट में अगर आप कारपोरेट फेयर की बुकिंग करते हो या कोई अगर फ्लाइट है उसमें अगर कारपोरेट फेयर बुकिंग का ऑप्शन है, अगर आप कारपोरेट फेयर की बुकिंग करते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर या 48 घंटे के अंदर अंदर उसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका 200-250 रुपये कटता है, बाकी का पूरा पेमेंट आपको रिफंड हो जाता है। तो इस तरीके से आप कम पैसे में खुद से डमी टिकट अपना बुक कर सकते हो। बाकी रही बात, अगर आपको होटल की बुकिंग की ज़रूरत है
तो आप booking.com पे या agoda.com पे जा करके आप फ्री में वहाँ से भी अपना होटल की बुकिंग आप कर सकते हो। जहाँ भी आपको यूज़ करना है आप वहाँ से बुकिंग करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप ये सब झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो हमारे पास भी ये सर्विस अवेलेबल है। हम आपको फुल पेमेंट के साथ 100% रिटर्न टिकट बना करके देते हैं, जिससे कि आपको पूरी गारंटी होती है कि आपको एयरपोर्ट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एयरपोर्ट वालों को रिटर्न टिकट का ही प्रूफ दिखाना होता है। हम आपको फुल पेमेंट दे करके रिटर्न टिकट बना करके देते हैं। इसका अगर हमारे पास से लेते हैं तो हम 600 से 700 रुपीज़ तक का चार्ज करते हैं। और अगर डमी टिकट लोगे जो लाइव PNR के साथ होती है लेकिन उसका पेमेंट होल्ड होता है, इस कंडीशन वाली अगर आप टिकट लोगे तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी 5% मान के चलें कि एयरपोर्ट पर पूछ लेता है कि इसकी पेमेंट नहीं हुई है, आप हमें फुल पेमेंट वाली टिकट दो। तो ये थोड़ी सस्ती बनती है। अगर आपकी मर्जी, आप चाहें तो फुल पेमेंट वाली टिकट ले लो रिटर्न, आप चाहें तो डमी टिकट ले लो जिसकी 100% पेमेंट नहीं हुई होती है। जो लाइव PNR वाली डमी टिकट है इसके कम पैसे लगते हैं, तकरीबन 500 रुपये तक लग जाते हैं। अगर आप मेरे से लेंगे तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर मेरे से ये सर्विस लोगे तो उसका प्राइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं OK2 बोर्ड के बारे में और इमिग्रेशन के बारे में। फ्रेंड्स, इमिग्रेशन कराने की तो कतई ज़रूरत नहीं है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे अपने फैमिली को या खुद अगर आप जा रहे हो तो। इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत वर्क वीज़ा वालों की होती है, जिनका जब पासपोर्ट बनता है अगर वो हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं सबमिट करते हैं, विदाउट हाई स्कूल की मार्कशीट के अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। कब? जब आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो। लेकिन आप घूमने टहलने के लिए जा रहे हो कहीं भी किसी भी कंट्री में तो इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो मेडिकल कराने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी रही बात OK2 बोर्ड की, तो सऊदी के लिए OK2 बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, दुबई के लिए अगर आप जा रहे हैं तो OK2 बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।